आज है रात्रि क्लास 4/10/1967। बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि देह अभिमान छोड़, अभी देही अभिमानी बनना है और बनना भी है सिर्फ एक जन्म के लिए। समझा ना बच्चे? एक जन्म के लिए बनना है, तो उसके बाद कितने जन्म देह अभिमानी बन के रहेंगे? सिर्फ एक जन्म के लिए तो देही अभिमानी बनना है। देही कहते हैं आत्मा को, आत्मा अभिमानी। तो बाकी कितने बचे? 83 जन्म बचे। अच्छा, तो फिर इस एक जन्म में क्या प्राप्ति होगी? क्योंकि बाप को याद नहीं तो कैसे करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? जीवन में रहते रहते आत्मा देह से मुक्त अनुभव करे। तो आत्मा अपने बाप को, परमात्मा को कैसे याद करे? दो बातें क्यों बता दी? आत्मा बाप को याद करे, परमात्मा को याद करे। कैसे करे? हैं? आत्मा का बाप और परमात्मा एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग आत्माएं तो हैं, परंतु एक ही शरीर में है ना। तो आगे तो अपन को देह समझते थे, आत्मा नहीं समझते थे। अभी तो आत्मा समझते हैं। ठीक है ना बच्चे? ये भी जानते थे कि हम आत्मा हैं। ये लौकिक बाप है, वो पारलौकिक बाप है। परंतु ये कौन कहते थे? आत्मा कहती थी।
शरीर तो नहीं कहता है ना, नहीं, आत्मा। तो इस शरीर में आत्मा का प्रवेश न हो तो कहेंगे जैसे ये शरीर जड़ है। ये बच्चा जब पेट में होता है ना, तो जब तलक आत्मा न प्रवेश करे कोई चुर्र नहीं होगी। जो भी मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देखो आत्मा कहती है कि मैंने ये शरीर छोड़ा। अब छोड़ा तो अभी हम जा करके दूसरा लेते हैं। ड्रामा के प्लेन में जो होगा सो लेंगे, क्योंकि ये ड्रामा तो बना बनाया हुआ है ना। इसलिए बाप समझाते हैं कभी भी किसका भी कोई मरता है तो बच्चों को जब मालूम है इस ड्रामा का कि ये तो एक खेल है और इस खेल में सबको पार्ट मिला हुआ है, चलो पति है, स्त्री है, भाई या बहन है, जो भी इस समय में बनते हैं तो शरीर छोड़ करके फिर अपने ड्रामा के प्लान अनुसार अपना पार्ट अनुसार उनको जो दूसरा करके पार्ट बजाना है। फिर वो बजाएंगे, हम क्यों उनके लिए अफसोस करें। तो यहां कभी भी कोई मरे तो यहां अफसोस कभी किसी को होएगा ना। किसको होगा? कच्चे होंगे उनको होगा, जो पक्का हो जाएगा तो अफसोस क्यों करेगा। और क्या, ये खेल तो है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। शरीर रूपी चोले बदल बदल के पार्ट बजाते हैं। अभी जो ये शरीर छोड़ा इनको जो फिर पार्ट उनका हुआ है आत्मा में, वो जाकर के बजाएगा और शरीर लेकर के ही बजाएगा। हम उसका दुख क्यों करें, ये तो खेल है ना। उनको जरूर जाना है। क्योंकि इस ड्रामा की भाभी है, फिर कहेंगे ना, बहुत कहते हैं ये तो ड्रामा की भाभी।
ऐसे नहीं कहेंगे ईश्वर की भाभी, ये तो झूठ बात है। ड्रामा की भाभी, कोई ईश्वर की भाभी नहीं कहा जाता है, कहेंगे ड्रामा की भाभी, क्योंकि ईश्वर का भी तो पार्ट ऐसे ड्रामा में नुदा हुआ है ना, वो भी क्या कहेंगे, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ। तो अच्छी तरह से इस ड्रामा को समझना चाहिए, और इस ड्रामा को अच्छी तरह से समझाने वाला है ईश्वर बाप। तो दुनिया में तो जो कुछ भी बोलते हैं, मनुष्य इस ज्ञान के बारे में, भक्ति मार्ग में, क्या वो सब सच्चा बोलते हैं? सब झूठ बोलते हैं। तो उनके बोलने का रहस्य तो कुछ भी नहीं है। ये इतनी जो भक्ति होती है मंदिरों में, देखो जाके कितनी भक्ति होती है। अभी देखो, अभी आए हैं ये पूजा, देवियों की पूजा, तो अभी एक भी मनुष्य नहीं है जिनको मालूम हो देवियां कौन हैं। और देवताएं क्या है, ब्राह्मण क्या है, शूद्र क्या है, और ये सब हैं कौन? इनका सबका धर्म क्या है, वो भी किसको भक्ति मार्ग में मालूम नहीं है। जो भी देवियों की पूजा होती है, भले उन देवियों को 8 भुजाएं डालते हैं, 4 भुजाएं डालते हैं। अब देखो कलकत्ते में है ना, कौन? वो काली, एकदम काली, और जीभ निकली पड़ी, और सिर में, हाथ में वो है क्या? हाथ में शरीर, शरीर का कौन सा अंग? मुंड। शीशे कटा हुआ, वो देखी है, काली देखी है। हाँ, सब जगह होती है। वो मनुष्य की शीश कटा हुआ, हाँ, होती तो सब जगह। तो ये काली है क्या चीज? ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकते हैं ऐसे मनुष्य, क्योंकि सतयुग में देखो ये समझने की बात है ना, सतयुग में ये ऐसे मनुष्य होते हैं क्या? काला वाला,
वहां तो होता ही नहीं है कोई ऐसा, सब गोरे। अच्छा, अभी सूक्ष्म बतन ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ऊपर आत्माओं के लोक में आत्मा आत्मा है। और अभी ये कहां से आई? ये जो काली दिखाई है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र बनाए हुए हैं। चित्र बनाए हुए हैं तो बताया तो है, चित्र कहाँ की यादगार है? कोई चरित्र की यादगार है ना। और बहुत अनेक प्रकार के चित्र बनाए हुए हैं। नहीं तो ऐसा कोई काला मनुष्य होता है क्या? नहीं बच्चे, कभी भी नहीं। ऐसे जो भी भयानक दिखाते हैं, देखो कैसी जीभ निकली हुई है, और तलवार है हाथ में, है ना। और फिर उनको भी अभी माता कह देते हैं। माता ऐसा काम करती है क्या? तो अब बताओ, ये काली माता कहां से आई? कहां दुर्गा माता? और फिर भला वो माता कौन है? अरे माता तो एक होनी चाहिए ना, है एक माता। इस सारी सृष्टि की एक माता और एक पिता। एक माता होनी चाहिए तो दूसरी उनकी बच्चियां होनी चाहिए, कोई भी। तो फिर माता 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 ये क्यों कहते हैं सबको? कलकत्ते में कितनी माताएं बना के पूजा करते हैं। अरे माता तो एक होनी चाहिए ना। तो बस एक माता जगदम्बा, सारे जगत की एक अम्बा, और ये जगत पिता। ये पिता है ना। कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर कहेंगे उन माता पिता के सभी बच्चे हैं। तो फिर इनको सबको माताएं ही कहा जाता है। बच्चियां हैं वो बच्चे हैं। तो ये बातें तो तुम जानते हो, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, और फिर शिव बाबा की तो संतान तुम असुल हो ही, क्योंकि आत्मा हो। वो शिव बाबा तो है ही है। और तुम आत्मा रूपी बच्चे तो शिव के तो है ही है। वो हरेक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है।
कोई बच्चे को 84 जन्म का, किसको 80 का, किसको 70 का, किसको 60 का। तो है ना पार्ट मिला हुआ। अभी वो पार्ट अविनाशी है, जिसका जो पार्ट है जितने जन्म का उतना ही बजाएंगे। बदली सदली होने का ही नहीं है। 4/10/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। बस आगे ड्रामा में चल करके जिनको भी 84 जन्म भोगना है भोग करके फिर से रिपीट करेंगे। चौरासी जन्मों के बाद फिर से रिपीट करेगा ना। तो आत्मा भी अविनाशी, तो ये जो पार्ट मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है, वो भी अविनाशी। और वो पार्ट कभी बंद होने का नहीं है। चौरासी का पार्ट, ये छोटी सी आत्मा शरीर लेकर के पार्ट अपना अपना पालन करते 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 करती रहती है ना एकदम। इसलिए तो बेहद के ड्रामा में ये जो छोटे छोटे ड्रामा बने हुए हैं ना, और ये तो है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा को बेहद के बाप के बगैर और कोई समझा ही नहीं सकता है। क्योंकि और तो कोई कुछ जानते ही नहीं है ना। कहां कहां भी चले जाओ, किसको भी बोलो ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, कोई भी बिल्कुल नहीं जानेगा। जरा भी नहीं जानेगा। तो फिर ये जो विद्वान हैं और ये सन्यासी हैं, ये भी अपन को अथॉरिटी तो समझते हैं। काहे की अथॉरिटी है? सृष्टि की अथॉरिटी। सृष्टि के आदि मध्यंत को तो जानते ही नहीं। कहेंगे शास्त्रों की अथॉरिटी, परंतु नाम तो बाबा का गाया जाता है ना, है नाम गाया जाता है। कहते हैं सर्वशक्तिवान अथॉरिटी। ऐसे शिव बाबा को कहते हैं ना, ऐसे कहा जाता है। कहते हैं ज्ञान का सागर। तो अभी ज्ञान का सागर मनुष्य को तो नहीं कहा जाता है। किसी भी मनुष्य को नहीं कहा जा सकता। तो बाप तो जानते हैं ना।
सभी वेद ग्रंथ बाप कहते हैं ना, मैं सभी वेद ग्रंथों का, शास्त्रों का सार बताता हूं। तुम्हारी ये जो यज्ञ है, तप है, दान है, जो भी वगैरह वगैरह ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, इन सब से कोई की सदगति नहीं होती। दुर्गति ही होती है। बल उन्होंने गीता में लिखा हुआ है, न ज्ञान है, न दान है, न तपसा, लेकिन जानते एक भी नहीं है। करते ही रहते, दान करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे। अब आत्मा को तो जानते ही नहीं, देह की तपस्या करते हैं, देह से दुख देते हैं, लेते हैं। अब तुम तो आत्मा को जानते हो और आत्मा की सदगति दाता तो मैं एक ही हूं। तो बाप आकर के बताते हैं। कहें गाइड, तो गाइड भी तो है ना, है? गाइड होता है तो अपने साथ ले जाता है ना, रास्ता बताते हुए। तो कहा जाता है सर्व का सदगति दाता एक है। फिर होना तो चाहिए एक परमपिता परमात्मा है। एक होना चाहिए तो दो क्यों कह दिया? परमपिता भी कह दिया, परमात्मा भी कह दिया। तो परमपिता परमात्मा निराकारी या साकारी? परमपिता परमात्मा निराकारी या साकारी? साकार में निराकारी। अच्छा, जो सदगति करने वाला है परमपिता, तो परमपिता तो आत्माओं का पिता, जिसका कोई पिता नहीं, वो तो एक ही शिव है। और परमात्मा जब कहा जाएगा तो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी परम पार्ट बजाएगा ना, है? कि एक्स वाई जेड जैसे पार्ट बजाते हैं वैसा ही पार्ट बजाएगा, है? तो कब की बात है? कि जो एक होना चाहिए सदगति दाता परमपिता परमात्मा निराकारी शिव, है? उसको एक शब्द में कहेंगे या दो शब्दों में कहेंगे? निराकारी शिव को है कहेंगे तो दो ही शब्दों में, परमपिता परमात्मा, परंतु दोनों ही निराकारी बने होंगे तब कहेंगे सदगति दाता। एक साकारी एक निराकारी तब सदगति दाता। तो
उनको ही भगवान कहा जाता है? कोई भी साकारी को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। देखो, ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा का साकार रूप है ना, कि निराकार है? इनके कोई भी फोटो में सैकड़ों हजारों फोटो खींचे होंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने। कोई भी निराकारी स्टेज वाला है? कोई फोटो नहीं। तो इसको तो भगवान नहीं कहा जाएगा। अच्छा, जिनका निराकारी फोटो देखने में आता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक का, उनको भगवान कहा जाएगा? कहते तो हैं कहा जाएगा। गा मन भविष्य में ड्रामा में उनको कभी भगवान कहा जाएगा? अच्छा, गुरु नानक को भगवान नहीं कहते है? सदगति देने वाला सदगुरु गुरु नानक को भगवान नहीं कहते? आगे भी बुद्ध भगवान है, गुरु नानक भगवान। बाप कहते हैं किसी को भी भगवान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भगवान एक होगा या अनेक होंगे? भगवान तो एक होगा, और एक ही पर्सनालिटी होगा। तो अभी तो इस ब्रह्मा को देवता भी ना नहीं कहा जाएगा है? अभी क्या कहेंगे इसको? है संगम युगी ब्राह्मण कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्राह्मण या ब्रह्मा? क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे या ब्रह्मा कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण तो फिर ब्रह्मा का बच्चा होना चाहिए है? तो अभी ये संगम की ब्राह्मण है, तो इसका ब्रह्मा कौन जिससे ब्राह्मण बना है? बिना ब्रह्मा के ब्राह्मण होता है? ब्रह्मा बाबा? हाँ? ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा का ये साकार रूप, जो अभी देवता भी नहीं कहेंगे है? 67 की वाणी है? बाबा ने कहा अभी ये संगम की ब्राह्मण, तो किसका, कौन से ब्राह्मण का बच्चा है? यज्ञ के आदि में ये कोई ब्रह्मा
और बाप का बच्चा होगा ना, तभी तो ब्राह्मण बना। परंतु इसको अपने बाप का पता है, लो इसको बाप का भी पता नहीं। तो इस समय में जो तुम हो तो सो ब्राह्मण हो। जैसे ये ब्राह्मण वैसे तुम ब्राह्मण। बाकी अंतर क्या है? तुमको पता है और इसको पता नहीं है। तो बाकी जो है वो कलयुगी हैं। क्यों? ब्राह्मण तो कोई अपन को कहते हैं, परंतु क्या उनसे पूछो तुम ब्रह्मा की औलाद हो, है? तो क्या कहेंगे? कहेंगे ब्रह्मा की औलाद तो नहीं है, ब्रह्मा तो हमें पता नहीं कहाँ है। हाँ, ब्रह्मा मुख वंशावली है। अवली माने एक के बाद एक, एक के बाद एक पीढ़ियां चली आई हैं 84 के चक्कर में। तो वो कब समझते हैं ब्रह्मा? कौन सी युग में है? सृष्टि का आदि तो सतयुग को कहते हैं। क्या सतयुग में ब्रह्मा था? अगर सतयुग में ब्रह्मा था तो पूजा होनी चाहिए। पूजा होती है? पूजा तो होती नहीं। हाँ, तो वो ब्राह्मण नहीं है जो अपन को कहते हैं दुनिया में हम ब्राह्मण हैं, वो शूद्र हैं। जो तुलसीदास ने भी लिखा 400-500 साल पहले, क्या भय वर्ण संकर सब है, सब वर्ण संकर हो गए। वर्ण संकर माने हाँ मिक्स हो गए। तो ये मिक्सचरिटी तो शूद्रों में चलती है। कहेंगे कलयुगी ब्राह्मण है और तुम तो हो संगम युगी। क्या अंतर है कलयुगी ब्राह्मणों में और संगमयुगी ब्राह्मणों में? कलयुगी ब्राह्मण तो लड़ते झगड़ते रहते हैं और संगमयुगी ब्राह्मण लड़ते झगड़ते तो नहीं है। और लड़ते झगड़ते हो तो उनको क्या कहेंगे? उनको भी कहेंगे शूद्र। क्योंकि तुम तो अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, चेंज होते हो, है? वो ब्राह्मण अपन को कहते हैं, वो कोई चेंज थोड़े ही होते हैं। या शूद्र भी कहते हैं, वो कोई शूद्र से ब्राह्मण बने हैं क्या? है? नई दुनिया में जाने हैं क्या? पुरानी दुनिया से तुम नई दुनिया में जाते हो। नई दुनिया कहेंगे स्वर्ग, क्या? और पुरानी दुनिया कहेंगे नरक। स्वर्ग कौन बनाता है? जो सदा स्व स्थिति में रहता है। कब? संगम युग में जो भी ऐसी स्टेज बनाए कि सदा स्व आत्मिक ज्योति बिंदु स्थिति में रहे, वो है स्वर्ग बनाने वाला। कहेंगे स्वर्ग की दुनिया बनाने के लिए सहयोग देने वाला ब्रह्म। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए तो बाप आकर के श्रृंगारते हैं। कैसे श्रृंगारते हैं? ज्ञान रतनों से श्रृंगारते हैं, गुण रतनों से श्रृंगारते हैं बच्चों को,
है। ज्ञान से श्रृंगार करके तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाएगा। कैसा? वो नहीं जो इन लक्ष्मी नारायण के नीचे खड़ा है? वो बनाता है? नहीं, ये तो जो नीचे खड़े हैं वो तो प्रिंस हैं। बाप तो आके नर से सीधा नारायण बनाते। देखो ये कितना धन है वहां। हीरे मोती जवाहरातों के तो वहां महल बनते हैं। ऐसे नहीं मिट्टी पत्थर के बनते हैं। बनाता कौन है? वहां कुछ बनाने वाले कारीगर होते हैं क्या? फिर क्यों कह दिया? माने चैतन्य आत्माओं के संगठन की बात बताई कि जो भी चैतन्य आत्माएं होंगी, आत्मा रूपी जो भी ईंटें होंगी, उनका संगठन रूपी किला कहो है, वो मिट्टी पत्थर के नहीं होंगे। काहे के होंगे? कोई हीरे समान आत्माएं होंगी, कोई मोती समान होंगी, भांति भांति के जवाहर होते हैं ना। तो 9 धर्म है, 9 धर्मों की तुलना 9 प्रकार के रत्नों से की जाती है। तो महल का मतलब क्या हुआ? महल का मतलब संगठन, किला। वो राजाएं तो देखो मिट्टी पत्थर के किले बनाते हैं, और तुम तो चैतन्य आत्माओं के किले बनाएंगे ना। तो ये बातें समझते हो ना बच्ची? आत्मा जानती है कि जो ये बाबा इसमें आया हुआ है परम धाम से, इस शरीर में आया हुआ है ना, तो ये हमको बैठ करके इस शरीर में ऐसा बनाते हैं कि बिना शरीर में बैठे बैठे बनाते हैं। ये हमको इस शरीर में बैठ करके ऐसा बनाते हैं। कैसा? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, ऐसा बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि राजयोग सिखलाता है। कौन सिखलाता है राजयोग? हाँ बताओ, कौन सिखलाता है राजयोग? है शिव बाबा सिखलाता है राजयोग। शिव बाबा सिखलाता है कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता है। या जो भी देवी देवताएं बनते हैं वो बनाता है या अपने पुरुषार्थ से बनते हैं? हाँ, अपने अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप तो सिखलाता है, बनना तो है अपने पुरुषार्थ से। तो जो भी हमारे लिए तो फिर नई दुनिया चाहिए। हमारे लिए नई दुनिया चाहिए। कहां?
कहाँ चाहिए? ये शरीर छूटने के बाद चाहिए? नहीं है। ये शरीर और ये आत्मा जब कंचन बनेगी, है निरोगी बनेगी ये देह, तब कहेंगे कि हम नई दुनिया में होने चाहिए। तो जरूर उस समय फिर ये पुरानी दुनिया क्या खत्म होनी चाहिए। खत्म होने का है तो तुमको इन बातों का ज्ञान है। और जो बाकी कलयुगी मनुष्य हैं, कलयुगी है, वो तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। काय में सोए पड़े? हाँ, अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। स्थूल नींद की बात नहीं पता ही। कौन सी नींद में? अज्ञान नींद में सोए पड़े। तो किसको अज्ञान कहा जाता है? अज्ञान किसको कहा जाता है? अरे इतनी देर है, अज्ञान किसको कहा जाता है? अरे अज्ञान अंधेरे को कहा जाता है। बत्ती अत्ती बुझा दो, अंधेरा हो जाएगा। शिव बाबा के विपरीत बातों को अज्ञान कहा जाता है। क्या विपरीत बात है? शिव बाबा क्या विपरीत बातें बताते हैं? शिव बाबा बताते हैं ये है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति को अंधेरा कहा जाता है। क्या? अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान का अंधेरा। और ज्ञान को सोजरा कहेंगे। तो ये बाप के पास ही ज्ञान है और कोई में ज्ञान होता ही नहीं है। अब कारण बताओ क्यों नहीं होता है? और सब आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है, इसलिए सब भूल जाती है। और जो निराकार है वो तो सदा निराकार है, सदा शिव कहा जाता है। वो तो कभी अज्ञान में आता ही नहीं है, सृष्टि चक्कर में ही नहीं आता है। तो चक्कर में नहीं आता है तो फिर उसको ज्ञान रहता है। अगर वो भी चक्कर में आए तो वो भी सारा भूल जाएगा है। हाँ, बाकी ये जो ज्ञान है भाई, ये जो रेडियो, ये भी तो ज्ञान है तो भाई इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, उसको भी तो कहेंगे कि हाँ ये ज्ञान है। परंतु जो भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं वो कहें कि वो ज्ञान है तो कहेंगे क्या अंतर है? जो बाप ज्ञान देते हैं और ये जो रेडियो टीवी वगैरह बनाते हैं उनमें जो यंत्र पड़े हैं फिर उनका ज्ञान भी है। तो अंतर क्या है? वो सब भौतिक ज्ञान है। भौतिक माने पंचभूत
पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश स्थूल तत्वों का ज्ञान है। और बाप तो 5 तत्वों का ज्ञान भी देते हैं और फिर 5 तत्वों से परे ये जो तुम्हारी आत्मा है उसका भी ज्ञान देते हैं, आत्मा के घर का भी ज्ञान देते हैं, है? 5 तत्वों को तो इसी दुनिया में रहना है। और है? ये जो आत्मा है ये तो सदा काल इस दुनिया में नहीं रहेगी ना, कहाँ रहेगी? है? आत्मलोक में रहेगी। हाँ, ये है कि कोई बहुत ऊंची कोटि की आत्मा है, उच्चतम स्तर की, तो उनका घर तो आलीशान होगा ना, है? आलीशान होगा नहीं है? तो इन बातों का तुमको ज्ञान है। वो तो रेडियो में, टीवी में, मोटर के पार्ट्स हैं, जो भी उनको जानते हैं उनको ज्ञान कहते हैं कि हाँ भाई इनको ये ज्ञान है, परंतु वो सभी जिस्मानी ज्ञान है। जिस्म तो 5 तत्वों से बनता है ना, है? और वो जो रेडियो वीडियो है ये भी 5 तत्वों की बात है। हाँ, तो अब तुमको समझा आया है कि वो है जिस्मानी ज्ञान स्थूल, और तुम्हारा है सूक्ष्म ज्ञान आत्मा सूक्ष्म, तो उसका ज्ञान भी सूक्ष्म। तो इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। क्या? किसको? है? रूह के बारे में है, रूह छोटी सी अति सूक्ष्म, परंतु उसके बारे में जो डिटेल बताए, विस्तार में बताए, अपनी आत्मा का भी विस्तार, पहले अपनी आत्मा का तो पता चले, हैं? तो कहेंगे ये आत्मा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई में भी नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। ऐसे क्यों कहते हैं? स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल है क्योंकि ये जो बच्चियां अंग्रेजी नहीं पढ़ी हुई है ना, तो फिर कहा जाता है रूहानी। रूह, बाबा जो रूह है और हम आत्माएं रूह हैं, तो बाबा भी हम रूहों को पढ़ाते हैं और ये समझाते हैं कि पार्ट जो भी बजाते हैं वो कोई देह नहीं बजाती है, आत्मा बजाती है। जैसे वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, रेडियो है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, और उसमें यंत्र तो सारे हैं। फिर क्या सदा वो अपना काम करता है? हाँ, कब काम करता है, कब नहीं करता है? हाँ, उसमें पावर आएगी कहीं से तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ऐसे ही है, ये आत्मा क्या है?
आत्मा पावर है। और ये पावर कहां से आती है? कहां से आती है? जैसे वो रेडियो में, टीवी में पावर आती है, कहां से आती है? अरे जनरेटर से आती है? तो ये जो दुनिया में जनरेशन चल रही है, ये जनरेशन कैसे चलती है? वो आजकल वैज्ञानिकों ने तो वो बनाए हैं रोबोट, वो भी अपने आप चलते हैं। है? अपने आप चलते हैं। है? उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती है, बिना ऊर्जा के चलते हैं। हाँ, तो ऐसे ही ये शरीर है, इस शरीर में भी ऊर्जा जब तक है परमपिता परमात्मा की दी हुई, तब तक ये शरीर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। और वो ऊर्जा गई तो पार्ट खत्म। तो बताया। अब वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, माने सभी आत्मा है क्या? परमात्मा है? नहीं, सभी आत्मा थोड़ी परमात्मा। वो तो शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसको कहा जाता है परमात्मा। और में भी आते हैं, कोई में प्रत्यक्ष रूप में, जैसे ब्रह्मा की 4 मुंड दिखाए जाते हैं, वो तो प्रत्यक्ष हो गई। कोई ऐसे हैं जिनमें प्रवेश तो होता है, पता ही नहीं चलता। तो मनुष्य ये बात भूल गए। वो समझते हैं ये शरीर पार्ट बजाता है। अरे समझना चाहिए ना, ये रेडियो है, ये टीवी टेप रिकॉर्डर है, ये अपने आप पार्ट बजाता है क्या? नहीं। तो संगम युग में कौन पार्ट बजाता है? ये ऊर्जा कहां से आती है? ब्राह्मणों में है, जो कोई अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, मनसा षष्ठी मानसी षष्ठी बनाते हैं, तो ये ऊर्जा कहां से आती है? शिव बाप से आती है? या ये कहें कि ये ऊर्जा परमात्मा से आती है? अभी कह रहे शिव बाप से आती है, अब एक और जोड़ दिया बाप दादा से आती है? शिव बाप लाते हैं परमात्मा के थ्रू। अच्छा, और ब्रह्मा बाबा के थ्रू नहीं है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो तथाकथित कैसे पार्ट बजाते हैं? ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, वो भी नहीं रहा। तो वो लोग सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? तो कैसे पार्ट बजाते हैं? नहीं पता?
अरे आगे चल के पहचानेंगे तब पार्ट बजाएंगे, तब तक घर में आराम से पड़े रहेंगे, कुछ सेवा एवा नहीं करेंगे, बेसिक नॉलेज की भी नहीं है? ऐसे अरे वो तो इसलिए सेवा करते हैं कि परम पिता शिव जो है वो परम पार्टधारी परमात्मा में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं कि नहीं? पार्ट बजाते हैं और उनको ये पता नहीं है कि कहां पार्ट बजाते हैं, लेकिन पार्ट तो बजाते हैं ना। तो जो भी पार्ट बजाते हैं वो पुष्करणी ब्राह्मण का पार्ट बजाते हैं या सरस्वती पुत्र का पार्ट बजाते हैं? तो कौन धक्का दे रहा है उनको पार्ट बजाने के लिए? ब्रह्मा बाबा धक्का दे रहे। ब्रह्मा बाबा दाढ़ी पकड़ के हिलाई देते हैं, कहते हैं मत बोलो ऐसे, चुप रहो। हाँ? उनको सेवा के लिए कौन पुश कर रहा है? हाँ? कोई पुश नहीं कर रहा है, मजबूरी कर रही है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ? नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो ये अंबानी वगैरह पैसा कमाते हैं तो उनको पैसे नहीं मिलते हैं? हाँ? अंबानी किसी से भीख मांगता है? और इनको क्या करना पड़ता है? भीख मांगना पड़ता है, चाहे डायरेक्ट और चाहे इनडायरेक्ट। है नहीं मांगनी पड़ती है? मांगनी पड़ती कि नहीं मांगनी पड़ती? तो फिर अगर नहीं मांगनी पड़ती ये कहें अपने आप आता है, तो जो अपने आप आ रहा है तो फिर उनको पुष्करणी ब्राह्मण कहें। अरे कभी कहते कब पुष्करणी ब्राह्मण है, कभी कहते नहीं है, ये कैसे? है हथियार छोड़ दिए। अरे उनको भी कोई पुश कर रहा है। कौन पुश कर रहा है? कहेंगे शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो है असली बाप दादा है। डबल इंजन हो गया है जो उनको पुश कर रहा है। नहीं तो वो तो ये नहीं जानते कि बिंदी बाप कहां काम कर रहा है। वो तो कहते परम धाम वापस चला गया है, परम धाम वापस चला गया। और उन्हें ये पॉइंट याद ही नहीं है कि शिव बाप ने तो बोला है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता ही नहीं। तो वो क्या समझते हैं? वो तो समझते हैं हाँ ब्रह्मा में दादा लेखराज ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी में शिव आते हैं परम धाम से और ब्रह्मा की आत्मा गुजरात आदि में। अभी तो वो भी तो लगभग खलास। अभी पिछले साल तो एक ही बार आए ना है? हो सकता है आगे बिल्कुल खेल खलास। तो फिर कौन पुश कर रहा है? क्यों? ये जो इतने बड़े बड़े मेले मला खड़े करते रहते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहते हैं, ये करने के लिए कौन पुश कर रहा है?
ओहो, कहते हैं एडवांस पार्टी। हाँ, क्यों? परम पिता परमात्मा की लश्कर है, रूहानी लश्कर है या जिस्मानी है? और रूहानी लश्कर है, और रूहानी लश्कर उन देह अभिमानियों को पुश करके चला रही नहीं है। अगर ये एडवांस पार्टी खलास हो जाए और एडवांस पार्टी का मुखिया को गोली मार दी जाए तो फिर वो इतनी भागदौड़ करेंगे? हैं? नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं हमें तो ब्रह्मा बाबा राजा ही दे गए, बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां दे गए, तो फिर मेहनत करने की दरकार है? हमें तो स्वर्ग मिल गया। लोगों कहते हैं चलो माउंट आबू, हम तुम्हें स्वर्ग दिखाए हैं। बुलाते हैं कि नहीं? हाँ, प्रधानमंत्री को भी बुला लेते, नहीं बुलाते? हाँ, तो अब बताओ उनको कौन पुश कर रहा है? जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा। हाँ, और उनकी जो रूहानी बच्चों का लश्कर है वो उनको मजबूर कर रहा है। क्या? तो ये सब भूल गए हैं मनुष्य। क्या? आत्मा की पावर को, के ये जो शरीर रूपी यंत्र हैं इनको ऊर्जा कहां से मिलती है? चलो संगम युग में तो कहेंगे परमपिता परमात्मा से। परमपिता परम पाठधारी, हीरो पाठधारी में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पाठ बजाते हैं। चलो उनसे मिल रही है, लश्कर को भी उनसे मिल रही है, लेकिन फिर 84 जन्मों में कहां से ऊर्जा मिलती है? हाँ, 84 जन्मों में जो ऊर्जा मिलती है वो उससे ही ऊर्जा मिलती है जिसको शिव बाप आप समान बना कर जाता है। उससे सारी सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। ओम शांति।